भारतीय जनता पार्टी का नारा कि 70 पार के बाद उन चेहरों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। यानी कि राजनीतिक लिहाज से चुनावी मैदान में 70 पार से अधिक वाले चेहरे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और लोकसभा चुनाव के बीच हमने ऐसा देखा भी। कई दिग्गज चेहरों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे। अब इस कड़ी में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास शर्मा जैसे बड़े चेहरों का टिकट काट दिया। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े चेहरे का टिकट काट दिया। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में नाराज़गी तो थी, लेकिन अनिल विज ने उसमें अब आग में घी डालने का काम कर दिया है। यानी कि अनिल विज अपनी ही सरकार यानी कि मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को ललकारते हुए नजर आए। अब अनिल विज की बातों को अनसुना अधिकारी कर रहे थे। अधिकारियों के अनसुने करते इन फैसलों के आधार पर मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को लपेट गए अनिल विज। अब अनिल विज ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना ली। क्या ऐसे में कई और विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। उनकी बेटी आरती राव सिंह बड़ा चेहरा अब हरियाणा की राजनीति में हो चुकी है, क्योंकि अटेली विधानसभा सीट से चुनाव जीता। अब कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन देखा जाए तो आरती राव सिंह भी अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ना तो कोई ऐलान कर रही हैं, ना ही मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के समर्थन में चुप्पी तोड़ रही हैं। ऐसे में क्या अनिल विज के साथ खामोशी कायम करते हुए ये विधायक भी अब उनका साथ देते हुए नजर आ सकते हैं? किरण चौधरी जैसे चेहरे बाहरी चेहरों को न्याप सिंह सैनी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अपने दिग्गज चेहरों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अनिल विज वो चेहरा हैं जिनकी उम्र अब लगभग 70 और 70 के पार भी दिखाई दे रही है। ऐसे में देखा जाए तो अनिल विज भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरियां बना रही है। और ऐसे में देखा जाए तो अनिल विज ने अब आंखें तेवर दिखाने का काम शुरू कर दिया है।